मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां जिताऊ कैंडिडेट पर फोकस कर रही हैं और यही कारण है कि प्रत्याशी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट पर भी गहरा मंथन कर रहे हैं। और जहां बीजेपी दूसरी लिस्ट जारी करने से पहले विचार विमर्श में जुटी है, तो वहीं सभी को कांग्रेस की पहली लिस्ट का बेसब्री से इंतजार है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर के साथ लगी हुई है। चुनाव से पहले ही बीजेपी ने प्रदेश में 39 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। अब दिल्ली में हुई एक बैठक के बाद कहा जा रहा है कि जल्द पार्टी 64 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर सकती है। इस संबंध में दिल्ली में एक हाई लेवल बैठक की गई। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया गया है। वहीं टिकट घोषित करने के मामले में कांग्रेस भले ही पिछड़ गई हो, लेकिन जिताऊ और दमदार प्रत्याशियों के लिए की जा रही टेबल एक्सरसाइज का फायदा पार्टी को जरूर मिल सकता है। फिलहाल कांग्रेस ने आज दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई। बैठक में 100 सीटों पर नाम तय होने की खबर है। तो चलिए आपको बताते हैं कि बैठक में क्या कुछ अहम बिंदुओं पर मंथन किया गया। प्रत्याशियों के नामों पर मंथन। हारी हुई सीटों के दावेदारों के साथ वर्तमान विधायकों के नामों पर मंथन किया गया। सिंगल पैनल वाली सीटों के प्रत्याशी पहले घोषित किए जा सकते हैं। ऑब्जर्वर और सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से नाम लगभग तय हैं। 3 चरणों में प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस की तरफ से की जा सकती है। 15 सितंबर तक पहली सूची आने की संभावना है। विवाद वाली सीटों पर पेच फंस सकता है। विवादित सीटों के नाम CEC को भेजे जाएंगे। चुनाव से पहले प्रत्याशियों की लिस्ट पर मंथन जारी है, तो वहीं बैठकों को लेकर एक दूसरे पर हमले भी किए जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले जरा आत्मावलोकन करे। कांग्रेस ने पहले कहा था कि विधानसभा चुनाव के लगभग 1 साल पहले हम प्रत्याशियों की सूची घोषित करेंगे, फिर कहा 6 महीने पहले करेंगे, फिर अगस्त की बात आई, अब सितंबर की बात। और आज कमलनाथ जी कह रहे कि हमको जल्दी नहीं, हम कर लेंगे। तो देखिए कमलनाथ जी कि जैसे ही टिकट होंगे कांग्रेस पार्टी में जूतम पेजार शुरू हो जाएगी, मारकूट लूट सब शुरू हो जाएगी। ये फूट की, झूठ की और लूट की कांग्रेस पार्टी है। तो इसलिए कांग्रेस अपना अवलोकन करे। भारतीय जनता पार्टी ने 39 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और समय पर दूसरी सूची भी आई। पहली लिस्ट जारी की 39 लोगों की, उसमें कौन सा प्रदेश में भूचाल आ गया? और दूसरी जारी करेंगे तो कौन सा ज्वालामुखी फूट जाएगा? ज्वालामुखी फूटेगा जरूर, मगर वो भारतीय जनता पार्टी में ही फूटेगा। हमारी लिस्ट कब डिक्लेयर करना है हमें उसका एहसास है। और भारतीय जनता पार्टी हमारी रोल मॉडल नहीं है। हमारी लिस्ट आएगी, भारतीय जनता पार्टी जाएगी। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, हर कोई प्रत्याशियों पर सोच समझकर दांव लगाना चाह रहा है, जो कि पार्टी के लिए जिताऊ कैंडिडेट साबित हो। अब देखना होगा कि किसका दांव कितना सटीक बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, हर किसी को इस वक्त बेसब्री से कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है। चुनावी दिन नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आने वाली है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों में कमोबेश एक ही जैसी स्थिति है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 39 सीटों पर उम्मीदवार अपने उतार दिए। उसके बाद विरोध के सुर भी अब मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों से देखने को मिले। कांग्रेस एक भी लिस्ट जारी नहीं की है और दूसरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी जारी करने की तैयारी कर रही है। मंथन का दौर जारी है। कल भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठक की गई। प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आवास पर की गई। तमाम दिग्गज केंद्रीय मंत्री से लेकर CM शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के हों चाहे केंद्रीय नेतृत्व के मौजूद रहे। उसमें जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर मंथन का दौर कल भी जारी रहा। आज कांग्रेस में बैठक रही मध्य प्रदेश में। उसके बाद पार्टी के जो आला कमान है वो कमलनाथ हो, सारे लोग दिल्ली गए। दिल्ली में भी मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस भी तमाम वो क्रीम जो अच्छे उम्मीदवार हैं उनको उतारने की तैयारी कर रही है। क्योंकि दूसरी लिस्ट, अब भारतीय जनता पार्टी दूसरी लिस्ट जारी करने वाली है, तो कांग्रेस का इसका फायदा भी हो सकता है। और साफ तौर पर दूसरी लिस्ट को भी लेकर उम्मीदवार जो है कयास लगा रहे हैं कि उनके नाम की घोषणा कर दी जाए। लेकिन दोनों ही पार्टियां मंथन का दौर दोनों ही पार्टियों
में जारी है, क्योंकि दोनों ही पार्टी चाहती है कि जिताऊ कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे, क्योंकि 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारे थे उसको लेकर भी अलग अलग विरोध के सुर पार्टी में ही टूट नजर आई। कांग्रेस अब उस पर भी सियासत जारी है, तो दोनों ही पार्टी मंथन कर रही है। अब देखना होगा कि आखिर लिस्ट कब जारी होता है। कांग्रेस दूसरी लिस्ट बीजेपी की भी जारी होने वाली है, तो तमाम लेकर मध्य प्रदेश में सियासत जारी है और उम्मीदवार भी पार्टी कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अब दोनों ही पार्टी अपने अपने जिताऊ कैंडिडेट को लेकर मंथन का दौर दोनों ही पार्टियों में जारी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अजय आप। लगातार हम देख रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां मंथन कर रही हैं और प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है। अजय क्या लगता है, देखिए आचार संहिता कुछ दिन में लगा दी जाएगी और कांग्रेस की अभी तक पहली लिस्ट भी नहीं आई है। क्या कांग्रेस पहले से ही कार्यकर्ताओं में जो असमंजस की स्थिति है या फिर जो भेदभाव वाली स्थिति देखी जा रही है उसको पहले मनाएगी फिर लिस्ट जारी करेगी, ऐसा कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी किया तो विरोध के सुर उठे और कांग्रेस भी अब उन तमाम सीटों पर जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट पहले से जीते हैं, कांग्रेस वहां प्रत्याशी अपने ऐसे उतारेगी ताकि उसको हार का सामना न करना पड़े। और साफ तौर पर 2018 में जिस तरह से कांग्रेस को बहुमत मिली थी, तो अब कांग्रेस किसी प्रकार की चूक नहीं करना चाहती। यही वजह है कि तमाम सर्वे रिपोर्ट आने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, अलग अलग पर्यवेक्षकों, भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर यहाँ भी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, तमाम सर्वे के आधार पर कांग्रेस भी जो है टिकट देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी भी यही मंथन कर रही है। देखना होगा कि कब तक बीजेपी अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करती है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अजय आपका।